डिस्क्लेमर, यह रिपोर्ट आरटीआई सूचना का अधिकार के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों, उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्रों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी का उद्देश्य केवल जनहित में मुद्दों को सामने लाना और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाना है। इस रिपोर्ट में उल्लेखित आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी बाकी है। IQG न्यूज किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित नहीं करता, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर विषय को जनता के सामने प्रस्तुत करता है। क्या गोंदिया जिले में आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र ASS के सेतु केंद्र की किट वितरण प्रक्रिया में कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या सरकारी नियमों को दरकिनार कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया? क्या एलिजिबल लोगों को सूची से बाहर कर नॉन एलिजिबल लोगों को किट दी गई? और क्या इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी नियमों और तय मानकों का पालन हुआ या फिर कहीं नियमों की अनदेखी की गई? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए IQG न्यूज ने इस पूरे मामले से जुड़े 60 से अधिक पेज के सरकारी दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल की है। इन दस्तावेजों में शामिल हैं सूचना का अधिकार, RTI के माध्यम से प्राप्त जानकारी, जिलाधिकारी कार्यालय से जुड़े पत्र और आदेश, विभिन्न अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र, पात्र और अपात्र संचालकों की सूची, ट्रांजैक्शन से संबंधित डेटा, प्रशासनिक टिप्पणियां और नोटशीट। जब इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखा गया तो कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कुछ दस्तावेजों में 500 ट्रांजैक्शन की अनिवार्य शर्त का उल्लेख मिलता है, तो कुछ जगहों पर आर्थिक वर्ष की गणना को लेकर विरोधाभास दिखाई देता है। इसी तरह कुछ दस्तावेजों में आधार सेवा केंद्र को शासकीय परिसर में ही संचालित करने की अनिवार्यता का उल्लेख है, जबकि कुछ मामलों में निजी परिसर से केंद्र संचालित होने के आरोप भी सामने आए हैं। इसके अलावा शासकीय परिसर में केंद्र स्थापित करने के लिए NOC की शर्त भी बताई गई है, लेकिन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में बिना NOC के भी किट वितरण किया गया। इसी तरह एलिजिबल और नॉन एलिजिबल संचालकों की सूची को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। कुछ दस्तावेजों के अनुसार आरोप है कि सूची में कथित तौर पर बदलाव कर कुछ लोगों को पात्र दिखाया गया, जबकि कुछ ऐसे लोग जिनके नाम सूची में बताए जाते हैं उन्हें किट नहीं मिली। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्हें नियमों के अनुसार पात्र नहीं माना जा रहा था, लेकिन उन्हें लाभ मिलने के आरोप लगाए गए हैं। इन सभी दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। शिकायत में जिन नामों का उल्लेख किया गया है उनमें शामिल हैं निवासी उप जिलाधिकारी गोंदिया हरिश्चंद्र पौनीकर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर महा IT जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया राकेश हिवरे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महा IT जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया विशाल बगड़दे, आधार नियंत्रण अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया की सच्चाई सामने आ सके। यहाँ यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि IQG न्यूज किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित नहीं करता। हम सिर्फ RTI से प्राप्त दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और उपलब्ध शिकायतों के आधार पर सामने आए तथ्यों और सवालों को जनता के सामने रख रहे हैं। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी बाकी है, लेकिन दस्तावेजों में सामने आए इन सवालों ने इस पूरी किट वितरण प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे खड़े कर दिए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक दस्तावेज दिखाकर इस पूरे मामले की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे क्या है 500 ट्रांजैक्शन का नियम, क्या है शासकीय परिसर में केंद्र चलाने की शर्त, NOC का नियम क्या कहता है, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल सूची में क्या अंतर दिखाई देता है, और आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र किट वितरण प्रक्रिया से जुड़े इस पूरे मामले की दस्तावेजी पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं IQG न्यूज। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं होती, बल्कि दस्तावेजों और तथ्यों के साथ पूरी कहानी सामने लाई जाती है। यहाँ हर रिपोर्ट को सरकारी रिकॉर्ड, RTI दस्तावेज और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांचने और समझने की कोशिश की जाती है ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आप भी चाहते हैं कि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और सच जनता तक पहुंचे, तो हमारे चैनल IQG न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं आज की इस बड़ी दस्तावेजी रिपोर्ट की तरफ। अब देखिए पेज नंबर 1 से 3 तक के ये अहम दस्तावेज। ये दिनांक 22/9/2025 और 15/10/2025 को जिलाधिकारी गोंदिया को दिए गए लिखित शिकायत पत्र हैं। इन पत्रों में आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र की वॉटअप प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की गई थी और पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गंभीर शिकायत होने के बावजूद इन शिकायतों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। यानी दस्तावेज मौजूद है, शिकायत दर्ज है, लेकिन कार्रवाई कहाँ है। अब
देखिए पेज नंबर 4 का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज, यह महाराष्ट्र राज्य सेवा हक आयोग नागपुर विभाग की ओर से जिलाधिकारी गोंदिया को भेजा गया पत्र है। इस पत्र में आधार किट वाटप प्रक्रिया में हुए नियम उल्लंघन के मामले पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। यानी मामला राज्य स्तर तक पहुंच चुका था और जिलाधिकारी कार्यालय को स्पष्ट रूप से कार्रवाई के लिए कहा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब राज्य स्तर से पत्र भेजा गया था तो फिर इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दस्तावेज मौजूद है, आदेश भी है, लेकिन कार्रवाई अब तक नजर क्यों नहीं आती? अब देखिए पेज नंबर 5 और 6 के ये महत्वपूर्ण दस्तावेज। इन पेजों में आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र ASS के सेतु केंद्र की वाटप प्रक्रिया में हुए गंभीर नियम उल्लंघनों को लेकर अपर आयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपुर को विभागीय जांच के लिए लिखित निवेदन दिया गया था। इस निवेदन में स्पष्ट रूप से मांग की गई थी कि पूरे मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब इतने गंभीर आरोपों के साथ विभागीय जांच की मांग की गई तो फिर जांच की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? दस्तावेज मौजूद हैं, शिकायत दर्ज है, लेकिन क्या सच सामने आने से रोका जा रहा है? अब देखिए पेज नंबर 7 का यह अहम दस्तावेज, यह 09/2026 को अपर आयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपुर द्वारा जिलाधिकारी गोंदिया को भेजा गया पत्र है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र की वाटप प्रक्रिया में हुए उल्लंघनों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। यानी विभागीय स्तर से सीधे जिलाधिकारी कार्यालय को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने स्पष्ट निर्देश के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आदेश भी है, दस्तावेज भी हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक दिखाई क्यों नहीं देती? अब देखिए पेज नंबर 8 का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस पेज में जिलाधिकारी गोंदिया को आधार किट वाटप प्रक्रिया में हुए उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम शिकायत दी गई थी। इस शिकायत में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी उल्लेख किए गए थे जिन्हें नियमों के अनुसार अपात्र माना जा रहा था। यानी प्रशासन के सामने स्पष्ट नाम और आरोप दोनों रखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, इतनी स्पष्ट शिकायत और नाम सामने आने के बावजूद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब देखिए पेज नंबर 9 का यह महत्वपूर्ण नियम। इस दस्तावेज के अनुसार जिलाधिकारी गोंदिया द्वारा शासन के SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत यह नियम तय किया गया था कि आर्थिक वर्ष में कम से कम 500 ट्रांजैक्शन होना अनिवार्य है। यानी आधार किट या सेवा केंद्र की पात्रता के लिए 500 ट्रांजैक्शन का मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या इस नियम का पालन वास्तव में किया गया या इसे नजरअंदाज कर दिया गया? अब देखिए पेज नंबर 10 का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज, यह जिलाधिकारी गोंदिया द्वारा जारी किया गया पत्र है, जिसमें साफ लिखा है कि आधार सेवा केंद्र को शासकीय परिसर में बसने बंधनकारी राहिल यानी आधार सेवा केंद्र केवल शासकीय परिसर में ही स्थापित करना अनिवार्य होगा। यानी नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि निजी स्थानों पर आधार केंद्र चलाना मान्य नहीं है। अब सवाल ये है, क्या इस नियम का पूरी तरह पालन किया गया या कहीं इसका उल्लंघन हुआ? अब देखिए पेज नंबर 11 से 13 के ये दस्तावेज, जिन पर जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया के डिजिटल साइन मौजूद है। इनमें एक जगह आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक के ट्रांजैक्शन दर्शाए गए हैं, जबकि दूसरे दस्तावेज में आर्थिक वर्ष में कम से कम 500 या उससे अधिक ट्रांजैक्शन की शर्त दिखाई गई है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर यहाँ कौन सा आर्थिक वर्ष मान्य माना गया? क्योंकि अलग अलग तरीके से दिखाया गया डेटा पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करता है। अब देखिए पेज नंबर 14 और 15 के ये कार्यालयीन टिप्पणी वाले दस्तावेज, इन पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और इसमें साफ लिखा गया है कि आधार सेवा केंद्र को शासकीय परिसर में बैठना अनिवार्य होगा। लेकिन आरोप ये है कि कई आधार सेवा केंद्र निजी परिसरों से संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में शासकीय परिसर की NOC भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी आधार किट का वाटअप कर दिया गया। यानी सवाल उठता है, जब NOC और शासकीय परिसर अनिवार्य था तो बिना NOC के किट कैसे वितरित हो गई? अब देखिए पेज नंबर 16 से 19 के ये दस्तावेज, जिन पर जिलाधिकारी गोंदिया के डिजिटल साइन मौजूद हैं। इनमें पुराने तिरारी आधार सेवा केंद्र संचालकों की एलिजिबल और नॉन एलिजिबल सूची दिखाई गई है, जिसमें आर्थिक वर्ष अप्रैल से अप्रैल तक के ट्रांजैक्शन दर्शाए गए हैं। लेकिन आरोप है कि 1 महीना अतिरिक्त जोड़कर कुछ ऐसे लोगों को पात्र दिखाया गया जो पहले नियमों के अनुसार अपात्र माने जा रहे थे। यानी सवाल उठता है, क्या ट्रांजैक्शन अवधि बढ़ाकर कुछ खास लोगों को पात्र बनाने की कोशिश की गई? अब देखिए पेज नंबर 20 का यह दस्तावेज, जिस पर जिलाधिकारी गोंदिया के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसमें 15 आधार सेवा केंद्र संचालकों की सूची दी गई है और इसमें
आर्थिक वर्ष अप्रैल से मार्च दर्शाया गया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है, सही आर्थिक वर्ष कौन सा है, अप्रैल से अप्रैल या अप्रैल से मार्च? इसी विरोधाभास से पूरे मामले में गंभीर संदेह पैदा होता है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि सूची में नाम होने के बावजूद कुछ संचालकों को आधार किट नहीं दी गई, जबकि उनकी किट दूसरे संबंधित लोगों को दे दी गई। यही वह बिंदु है जहां इस पूरी प्रक्रिया पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए पेज नंबर 21 से 26 के ये दस्तावेज। इनमें गोंदिया, गोरेगांव और आमगांव तहसील के आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकों के वार्षिक ट्रांजैक्शन डेटा दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ भी बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। अगर आर्थिक वर्ष अप्रैल से मार्च के हिसाब से ट्रांजैक्शन गिने जाएं, तो कुछ लोगों की पात्रता बनती ही नहीं है। लेकिन अगर अप्रैल से अप्रैल तक का डेटा लिया जाए तो वही लोग पात्र दिखाए जाते हैं, जबकि नियमानुसार आर्थिक वर्ष हमेशा अप्रैल से मार्च तक ही माना जाता है। यही विरोधाभास इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखिए पेज नंबर 27 से 33 के दस्तावेज। इनमें निवासी उप जिलाधिकारी गोंदिया के डिजिटल साइन वाले पत्र के माध्यम से सभी शासकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि 66 आधार सेवा केंद्र संचालकों को शासकीय परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, इस सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल कर दिए गए हैं जो आपले सरकार सेवा केंद्र ASSK के संचालक ही नहीं हैं। जैसे महेंद्र सोनवाने, तिरोड़ा आदि, यानी अपात्र व्यक्तियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों से बैंक गारंटी और करारनामा भी लिया गया है। यह पूरा मामला गंभीर उल्लंघन और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अब देखिए पेज नंबर 34 से 41 तक का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज। यह आपले सरकार सेवा केंद्र सेतु केंद्र ASSK से संबंधित शासन निर्णय GR है, जिसमें सेतु केंद्र के संचालन, पात्रता और नियमों की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। यानी इसी GR के आधार पर सेतु केंद्रों की नियुक्ति और संचालन होना अनिवार्य है। अब सवाल यह उठता है, क्या इस GR में दिए गए नियमों का वास्तव में पालन किया गया या कहीं इन नियमों को नजरअंदाज किया गया? अब देखिए पेज नंबर 42 से 52 के ये दस्तावेज। इनमें गोंदिया जिले के आपले सरकार सेवा केंद्र सेतु केंद्र ASSK संचालकों की पूरी सूची दी गई है। लेकिन इस सूची में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। यहाँ एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक ID दिखाई देती है और कुछ मामलों में शासकीय कर्मचारी के नाम पर भी ID दर्ज दिखाई गई है। यानी सवाल उठता है, क्या नियमों के खिलाफ एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ID दी गई? अब देखिए पेज नंबर 53 से 61 के ये अहम दस्तावेज। इनमें आपले सरकार सेवा केंद्र के वेब पोर्टल का डेटा दिखाया गया है। आरोप है कि जिलाधिकारी गोंदिया की अनुमति के बिना ही पोर्टल में कई बदलाव किए गए, जैसे ईमेल, मोबाइल, पता आदि बदल दिए गए। कुछ मामलों में ID दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर की गई और कई जगह एक ही व्यक्ति का ईमेल और मोबाइल कई अलग अलग ID में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, कई ID में संचालक का नाम एक व्यक्ति का है, लेकिन ईमेल और मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति का दर्ज है। ये पूरी स्थिति गंभीर प्रशासनिक उल्लंघन और सिस्टम में संभावित हेरफेर की ओर इशारा करती है। अब तक सामने आए सभी दस्तावेज एक ही तरफ इशारा करते हैं। नियमों में विरोधाभास, पात्रता सूची में बदलाव, बिना NOC किट वितरण, पोर्टल डेटा में परिवर्तन और अपात्र लोगों को लाभ मिलने के आरोप। अगर ये सभी बातें सही साबित होती हैं, तो यह सिर्फ एक छोटी गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीर विफलता और प्रशासनिक अनियमितता का मामला बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या सच फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? आपको बता दें कि आपले सरकार सेवा केंद्र के किसी भी शासन निर्णय में ID ट्रांसफर या हस्तांतरित का कोई प्रावधान नहीं है। फिर ID ट्रांसफर या हस्तांतरित किस प्रावधान के अंतर्गत की गई है? सवाल गंभीर है। अब इस पूरे मामले में अंतिम मांग यह की गई है कि आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र की व्हाट्सएप प्रक्रिया की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, क्योंकि इतने सारे दस्तावेज और आरोप सामने आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो यह मामला और गंभीर हो जाता है। इसी कारण यह पूरा मामला अब लोकायुक्त में भी दाखिल कर दिया गया है, ताकि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। आपने देखा शिकायत पत्र, विभागीय निवेदन, अपर आयुक्त का आदेश, ट्रांजैक्शन नियम, शासकीय परिसर की शर्त, पात्र अपात्र सूची, पोर्टल बदलाव और दस्तावेजों में दिख रहे विरोधाभास। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर आधार सेवा केंद्र और आपले सरकार सेवा केंद्र ASSK व्हाट्सएप प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो यह सिर्फ एक छोटी गलती नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम में हुई बड़ी अनियमितता का मामला बन सकता है। अब यह मामला लोकायुक्त में दाखिल हो चुका है और उम्मीद यही है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। ऐसे ही दस्तावेजों के साथ सच्ची और तथ्य आधारित खबरों के लिए IQG न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।